आपका जो पॉइंट है मैं उस पर, विनोद जी, उन्होंने कहा कि नफरती चिंटू हमें कहा जा रहा है, लेकिन वो देखिए कि कैसे हमारे मस्जिद को ढाने की वो बात कर रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में बात कर रही हूँ क्योंकि आज वक्फ का एक मुद्दा बहुत ज्वलंत हो गया इस हद तक कि अब नारे ऐसे लग रहे हैं कि फिर से दिल्ली चल लेंगे, दिल्ली पर कब्जा कर देंगे, जाम कर देंगे सड़कें। विनोद जी। सुचरिता जी, मैं आपको आपके माध्यम से इन सभी चिंटू पिंटू गिंटू जो भी हैं, या जो जिहादी तत्व हैं, या जो आतंकवादी और अपने अतिवादियों के पैरोकार हैं, उन सबको एक ही शब्द में कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये 1946 का भारत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन की धमकी कोई न दे, और दिल्ली को घेरने की जो दुस्साहस करने का जो प्रयास जो कर रहे हैं, उसके खामियाजा इनको बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर काम करें, किसी को धमकाने धमकाने का काम नहीं करें, और जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना है तो जाए, पहले जाए, बोले नहीं। बेकार की बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। इनके अंदर हिम्मत है तो जाके आए। उनको ये घास नहीं डालने वाला कोई भी कुछ भी होना नहीं, इंटरनेशनल मामला है ये जो है ना, जबरदस्ती जो है ना, जिस देश में खाते हैं उसी में ठीक करने की इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। और ये जिस तरह से कहने को अल्पसंख्यक अपने आप को बताते हैं, और बहुसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा दमनकारी जो नीति है कोई नहीं की। हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और इनकी सबकी कलई खोलेंगे। और अब जो है ना, ये जिस तरह से जिन्होंने पाप का घड़ा इनका बहुत भर चुका है। अब आप भारत के विभाजन को दूसरी नींव ये रखना चाहते हैं, जो जिन्ना के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं कि लड़के लिए पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये सपने, ये दिवा सपने इनके पूरे नहीं होने वाले। ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से या जिहादी तत्वों के माध्यम से जिस तरह से जन्नत और शराब का जो उनको लालच दिखा करके उनको आतंकवाद और मौत के उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम यूथ को, वो उससे इनको बाहर आना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करूंगा वो सीधे सच्चे कई मुसलमानों से, जो वो ऐसे भड़काऊ भाईजान के चक्कर में न पड़े, नहीं तो जान गवा बैठेंगे। नहीं, आपने जो बात कही, मैं जरा एक बार मौलाना साहब से पूछ लूं, मौलाना नूर अहमद जी से पूछ लेती हूँ। मौलाना साहब जरा बताइए, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि आप लोग इतना जहर भर रहे हैं, और मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है तो आप बताइए जरा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना जहर भर देंगे मुसलमान नौजवानों में कि वो सच में सोचने लगेंगे, जो सच नहीं है उस पर भी भरोसा कर लेंगे, सड़कों पर उतार देंगे। आप वाकई इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, हमने एक सीए के नाम पर एक प्रोटेस्ट देखा है, और ऐसा लग रहा है कि अब उससे बड़ा प्रोटेस्ट की एक तैयारी चल रही है। अभी बंसल जी बोल रहे थे जी, मौलाना तौक़ुर रज़ा ने क्या कहा इस पर भी आप। इन बंसल जी जिस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे अभी, क्या ये भाषा अमन की भाषा है? क्या ये भाषा चिंटुओं की भाषा नहीं है? क्या ये भाषा देश में नफरत फैलाने वाली भाषा नहीं है? एक भी लफ्ज इस बंदे ने ऐसा नहीं बोला। हिंदू समाज कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। उसको जो करना है वो कर डालता है। आपकी तरह भक्तियां नहीं देता। याद रखना, हम संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। कितना संविधान नहीं चलेगा। ठीक है विनोद जी मैं एक बार उनकी बात सुन लूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब बोलिए। कितना क्षेत्र उसको मानते हैं यहाँ संविधान को। 6 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया ने देखा था। यहाँ ना बताइए हमें, सब जानते हो आप कितने संविधान को। एक सेकंड कलम को ढा दिया था हमने 6 दिसंबर 1992 को काम किया था। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट विनोद जी रुकिए। विनोद जी एक मिनट, मैं जरा मौलाना साहब की बात सुन लूं, क्योंकि देखिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, और हमारे देश की परवाह हम और आप मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक द्वंद्व करके उस देश की परवाह की जा सकती है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अगर ये धमकियां आ रही हैं, ऐसा क्या, जब एक संशोधन की बात हो रही है उसमें ये बिल के लिए कहना, और जेपीसी में तो सांसद हैं, वो सांसद भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो सांसद है वो भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो ये सब एक जी मौलाना साहब बोलिए जरा, फिर उसके बाद मैं वनुज जी के बाद जिस तरह से जिस गुस्से में और जिस जज्बात में आप मौलाना तौक़ुर रज़ा के लिए बोल रही हैं, काश इसी तरह से आपने
वो जो नीतीश राणे बोल रहे थे ना मस्जिद में घुस करके मारेंगे, उनके लिए भी आपने बोलना होता तो हमें आज नहीं सर, वो बयान मैं सही नहीं बता रही हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट मौलाना जी मैं उसी तरह से बोलूंगी। सुनिए मौलाना जी, आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति को मारने काटने की बात कोई भी व्यक्ति करेगा, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती और उसी गुस्से में ही बोलूंगी। दास जी बैठा है यहाँ पर, बताइए गिरिराज सिंह ऐसा कौन सा दिन है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो हिंदू समाज के नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते नहीं है? पर ये गैप कहाँ है? एक मिनट, ये गैप कहाँ से आ रहा है? सुनिए मौलाना साहब एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, जरा वरुण जी को भी लीजिए, दानिश साहब, सैयद जवाद साहब को लीजिए। ये गैप कहाँ हो रहा है? देखिए, एक आम हिंदू को लग रहा है कि भाई मेरा त्योहार आ रहा है तो उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस पर हिंसा हो रही है, उस पर कोई ना कोई आकर ये कह देता है कि भाई यहाँ लाइटें मत लगाओ, यहाँ पर हमारा मोहल्ला है, हम नहीं लगाने देंगे। एक आम हिंदू को ये लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान को भी यही लग रहा है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है, हमें देश से निकालने की बातें हो रही हैं, हमारे खिलाफ ये एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। तो ये तो दोनों को लग रहा है, ये हो क्या रहा है? जवाद साहब, एक बार आपके पास आ रही हूं, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। जवाद साहब, ये दोनों तरफ से ही लग रहा है, तो इसे तो कम करने की जरूरत है या फिर इसे और भड़काने की? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारता जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अभी सिद्धार्थ यादव बोल रहे थे और आज वो हरा कुर्ता पहन करके भी झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के देख लीजिए, हम दो उद्योगपतियों के लिए जिनके लिए वो वक्फ बोर्ड का बिल लाया जा रहा, हम उसको भी जानते हैं। उससे पहले जब कृषि कानून बिल लेकर के आए थे तब भी ये धन उद्योगपतियों के लिए लेकर के आए। उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तो चलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने ही थप्पड़ बजा दिए सरकार के ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन हो सके वक्फ बोर्ड के अंदर, इसलिए ये बिल लेकर के आया जा रहा है। और हाय तौबा इसलिए मचाई जा रही है, जो चंद इनके उद्योगपति मित्र हैं जिनकी नज़र वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर है और कुछ उद्योगपति जो हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जाए बैठे हुए हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाएं, इसीलिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो आपको पता है चुनाव है और इसका पॉलिटिकल एज और इसका फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली देखिए, एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए, आपने अपनी शुरुआत की थी इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं। सुनिए एक बार जवाद साहब, आपने शुरुआत की इसलिए मैंने टोका नहीं। आप बार बार ये कहते हैं कि वक्फ की जमीन लेकर दो दोस्तों को या दो उद्योगपतियों को देना चाह रही है। सिद्धार्थ जी तो उस पर बीजेपी का टेक बताएंगे, लेकिन हाल ही में जब रेवंत रेड्डी फंड लेते हैं अडानी से और उसी के साथ साथ वहां उनका समर्थन करते हैं ओवैसी, तो फिर ये सब लोग अडानी अवानी पर तब क्यों चुप हो जाते हैं? वो फंड कैसे सही है? वो भी उद्योगपति वही है जिनको जमीन देने की आप बात कर रहे हैं, उनसे फंड तो ले रही है तेलंगाना की सरकार, लेकिन वहां पर ना ओवैसी बोलेंगे और ना ही कांग्रेस बोलेगी, तो वहां सब उद्योगपति ठीक हो जाते हैं। वो भी गौर करिए ना, वहां क्या हो गया? वरुण जी को लीजिए जरा, वरुण जी उस पर कोई बोलेगा? आज हाँ सुचारता जी, सिद्धार्थ जी आज सुचारता जी, मैं आज आपको मुबारकबाद दूंगा कि मैंने किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझदार पत्रकार हैं, आपने नाम आप मेरे डिबेट में कई बार आकर अडानी अंबानी कर चुके हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी बार मेरे महाभारत में आके अडानी अंबानी करते हैं आप, और अब आप बोल रहे हैं कि नाम नहीं लिया, बहुत बड़ा ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लिया। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा देश जानता है कौन बोल रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? जब सुनिए, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? सुनिए, आप समझदार हैं आप, मैं तो आपकी समझदारी को मुबारकबाद दे रहा हूँ। अडानी के मुद्दे को लेकर के मैंने जब आवाज उठाई थी, जब जेपीसी को लेकर के सदन के अंदर चर्चा हो रही थी कि अडानी के लिए जेपीसी जो है वो लाई जाए, और हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट हुई थी तो विपक्ष ने पूरा एक मुद्दा बनाया था, मैंने उसके ऊपर कटाक्ष करा था। मैं तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अयोध्या के अंदर डिफेंस की जो लैंड बेची गई है उसका नेचर चेंज करके किन उद्योगपतियों को बेचा है, आज आप खुलासा कर दीजिए, आज सिद्धार्थ जी जवाब भारतीय जनता पार्टी को। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं किस तरीके से। हाँ। जी देखिए, मेरे को